वॉट इज़ मेडिटेशन? वाई शुड वी मेडिटेट? इससे क्या होगा? क्या है हमारी सारी प्रॉब्लम्स को, डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को ख़त्म कर सकता है? और क्या है हमारे अंदर जो हमें कमी महसूस होती है उसे पूरा कर सकता है? बहुत सारे सवाल हैं, पर जो मेन सवाल है जो इन सारे सवालों को साथ में रखकर बनता है वो ये है कि वाई मेडिटेशन? हेलो एवरीवन, आई एम भावी एंड यू आर वाचिंग एंड लिसनिंग द भावी स्पीक्स। हेलो एवरीवन, मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुशी से जी रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वाई मेडिटेशन। तो सबसे पहले इन चीज़ों को आपके सामने रखने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और अगर आप खुद में कमी महसूस कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, तो उन सवालों के आपको जवाब जो हैं, या ऐसा कह सकता हूँ कि एक तरीका जो आपको उन सब चीज़ों से बाहर ला सकता है, आपको एक जीने का नया तरीका, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपको एक नया जीवन दे सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और फिर अपने विचार कमेंट्स में लिखना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मेडिटेशन क्या है। देखो, मेडिटेशन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि आप बैठ गए, ध्यान में आंखें बंद कर ली और भ्रुकुटी पे ध्यान कर लिया, सांसों पे कंट्रोल कर लिया, सांसों को देखा। सिर्फ यही मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप सिंगिंग करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं और अगर वो करते वक्त आप उसमें खो गए, आप उसमें पूरा लीन हो गए, तो वो साधना शुरू हो गई, वहाँ आप मेडिटेट करना शुरू हो गए हैं। तो मेडिटेशन का एक अंश वहाँ भी है, तो वो भी एक मेडिटेशन का पार्ट है। तो यही मेडिटेशन होता है। लेकिन जो आप साधना में बैठते हैं, जब हम आंखें बंद करके सांसों को देखते हैं, ये चीज़ें जो है ना, हम खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। हम कुछ करते वक्त उसमें लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, वो रिजल्ट है उसका। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं इस बात को। ये बात आपको मैंने समझा दी कि मेडिटेशन होता क्या है, और अब आगे मैं चलूँगा और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। देखो, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं उदास, हताश और अपने दिमाग में बहुत सारी गंदगी लेकर चलते हैं। पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट में जो उनके साथ हुआ है, उन चीज़ों को लेकर आज भी वो दुखी हैं और उन दुखों को लेकर ही वो आज जी रहे हैं। यानी अगर मैं सच कहूँ तो वो आज को जी ही नहीं रहे हैं, वो तो वो चीज़ रहे हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस कर ली है। तो अब क्या किया जाए? अब उन लोगों का क्या हो? अब वो कैसे आज में जीना शुरू करें? तो उसी के लिए मेडिटेशन है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेडिटेशन असल में करता क्या है। मेडिटेशन, अगर मैं बहुत ब्रॉड रूप में बात करूँ तो मेडिटेशन से बहुत कुछ हो सकता है। हम लिबरेट भी हो सकते हैं लेकिन अब मैं जनरल वे में बात करूँ कि आपको ये किस तरह हेल्प कर सकता है, तो वो चीज़ ये है कि मेडिटेट जब आप करते हैं तो आपका दिमाग फिल्टर हो जाता है, आपके दिमाग का कचरा साफ़ हो जाता है। चलो एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास मोबाइल होगा, अभी मोबाइल को खोलो और उसमें से एक ऐप ओपन करो, फिर दूसरा ऐप ओपन करो, ऐसा करते करते 10-15 ऐप ओपन कर दो। अब 16वां ऐप ओपन करो। अब आपको ये महसूस होगा कि मोबाइल में जो एफिशिएंसी पहले जब एक ही ऐप ओपन था तब जितनी थी वो अभी नहीं है। मतलब अब जो वो 16वां ऐप ऑपरेट कर रहा है, तब वो पिछले 15 ऐप्स की मेमोरी लेकर 16वें में आया है, तो वो थोड़ा धीरे हो गया है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। और मोबाइल हैंग होता है तो हमें पता होता है कि ये चीज़ें आई होंगी मोबाइल में, या स्टोरेज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो मोबाइल धीरे चलना शुरू हो जाता है। फिर आप सारे ऐप्स को हटा दो, रिसेंट ऐप्स को पीछे से, फिर अब एक ही ऐप ओपन करो। अब क्या हो रहा है? मोबाइल ठीक चल रहा है ना, मोबाइल अच्छे से चलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्या ये चीज़ हमारी बॉडी में लागू नहीं होती? क्या हमारा माइंड भी ऐसा ही काम नहीं करता? हमारे माइंड में 10 साल, 15 साल, 10 दिन, 20 दिन पहले का अगर कचरा हम रखेंगे दिमाग में, तो वो और धीरे काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वो धीरे काम करेगा। अगर हम उन चीज़ों को हटा दें तो क्या आज के दिन में अपना दिमाग हम कितना अच्छा काम कर पाएंगे, कितना बेहतर काम कर पाएंगे? तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन एक फ़िल्टर का काम करता है। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो जो कचरा है दिमाग का, उसको वो हटा देता है। अब बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि मेडिटेशन हम कर नहीं पाते, करते हैं तो दिमाग में बहुत विचार घूमते हैं और दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा, हम कर भी नहीं पाते। देखो, जब फिल्टर मशीन पानी को फ़िल्टर करती है ना, तो फ़िल्टर में कचरा फंसता है, लेकिन अगर वो फ़िल्टर नहीं करेगा तो आपको पानी नुकसान पहुंचाएगा। वैसे ही आपके दिमाग में जो विचारों का कचरा था, मेडिटेशन उस कचरे को सामने तो लेकर आएगा ही, क्योंकि उसे अगर वहाँ से निकालना है उसे, तो वो उसे सामने लेकर आएगा। और जब सामने लेकर आएगा तब परेशान नहीं होना है, तब उस कचरे को देखना है कि वो कचरा जा रहा है। अपना जो भी टेंशन है, जो भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसको देखना है उस वक्त कि हाँ ये जा रहा है। ऐसा मत सोचो कि वापस आ गया, ये जा रहा है। और वो जब चला जाएगा और जब आप सीख जाएंगे कि कैसे इसको जाने देना है मेडिटेशन में, तब आप कितना अच्छा काम कर पाएंगे यार। आप कितना अच्छा जी पाएंगे, कितना खुश जी पाएंगे। आपको पता रहेगा कि लाइफ कितनी खूबसूरत है। आपको ये पता रहेगा कि हमें अपने दिमाग में नहीं,
असल ज़िंदगी में जीना है। तो मेडिटेशन करने से ये होता है। तो आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है, जितने भी अगर आपको फेलियर आ रहे हैं, तो उन सब से बाहर निकलने का तरीका मेडिटेशन है। और ये मेडिटेशन हम आज से नहीं कर रहे हैं दोस्त, और ये चीज़ें भारत में हज़ारों वर्षों से चल रही हैं, और ये चीज़ें हमारी नींव हैं, बेस हैं, और हम ही इसे भूल गए हैं। वेस्ट के देशों को देखो यार, वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। भारत में ये स्थिति तो अभी तक आई नहीं है। आई है तो कुछ लोगों में, क्योंकि वो वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। आज वेस्ट के लोग भी इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास कुछ जो दिमाग की मेडिसिन है ना, वो मेडिटेशन है। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। हमारा बेस है ये, हमें अपनी संस्कृति की तरफ वापस आना होगा। हम बात करते हैं ना अपनी संस्कृति की तरफ वापस आने की। मैं यहाँ किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस धरती पर जन्मे हैं, कि हमें अपनी संस्कृति की तरफ जाना होगा। हमें गीता पढ़नी होगी। ऐसा नहीं कि इसे पढ़ना हमारा एक मकसद होना चाहिए, नहीं, ये चीज़ हमारे लिए है, हमें अच्छा बनाने के लिए है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। हमें गीता पढ़नी होगी, हमें मेडिटेट करना होगा, हमें अपने आप को खोजना होगा, हमें खुद को बेहतर बनाना होगा। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक भेजें जिनको ये चीज़ समझनी चाहिए। मेरे थ्रू आप सभी तक ये बात पहुँचाएं कि अगर हमें दुनिया में बेहतर बनना है, अगर हमें विश्व गुरु बनने की अगर भारत सपना सोचता है, अगर भारत के लोग सपना सोचते हैं, तो ये भारत के लिए सपना नहीं है, भारत था। और ये अब क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम उस चीज़ को छोड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता भारत के 2% लोग भी मेडिटेट करते होंगे, या 2% लोग भी भारत के रोज़ पूजा में बैठते होंगे, खुद के लिए कुछ करते होंगे। आप खुद को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो आंकड़ा अभी देखा था वो तो ये था कि भारत में 2% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने भगवद गीता को पढ़ा है, और ये सच है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि मेडिटेशन करता क्या है, और आपको करना कैसे है मेडिटेशन, और कब करना है, ये अब मैं बात करने वाला हूँ। मेडिटेशन करने के लिए आप एक तो पद्मासन में बैठ सकते हैं। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आंखें बंद, और भ्रुकुटी पे ध्यान होना चाहिए, और सांसों को देखना। इससे आपका ध्यान कहीं और हटेगा नहीं। और आपको अगर बेहतर इंसाइट्स लेनी है कैसे किया जाता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है ईशा क्रिया का, जो सद्गुरु जी का गाइडेड मेडिटेशन है, जो कोई भी कर सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई एक लेवल पर होने चाहिए, ऐसा नहीं है, आप कोई भी वो चीज़ कर सकते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो आप जाके वहाँ से मेडिटेशन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपना। फिर उसके बाद जब आप वो मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, तो आपको उसके बाद ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपके लिए बेस्ट तरीका कैसे है करने का। ये अंदर से ही आता है, क्योंकि हम सब एक अलग तरीके से बने हैं और अलग तरीके से चलते हैं लाइफ में। तो आप शुरू वहाँ से कर सकते हैं, फिर आपको और समझ आने लगेगा। और जब आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे उससे, तब आपको पता चलेगा कि यार इसका महत्व कितना बड़ा है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर हर इंसान खुश रहेगा ना, तब वो दूसरे को खुश देखना भी पसंद करेगा। अगर कोई दुखी है ना, तो वो दूसरे को खुश देखना पसंद नहीं करेगा। तो आप मेरा वीडियो शेयर करो, या फिर अपने से ही लोगों को ये बताओ कि ये कितना ज़रूरी है। ये तो बात हो गई कि कैसे करना है। आप वो वीडियो देख लेना ईशा क्रिया का, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और कब करना वो उसमें भी बताया हुआ है। आप 2 वक्त कर सकते हैं दिन में मिनिमम, एक तो सुबह के वक्त जब आप नहा के आते हैं, और शाम के वक्त। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों वक्त ऐसे हैं जब नेचर आपको सपोर्ट करता है मेडिटेट करने के लिए। सुबह का वक्त कामनेस होती है, तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। नहाने के बाद आप बिल्कुल तो शुद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, और दिमाग शांत होता है, तो आप तब कर सकते हैं। और शाम के वक्त भी अब अगर आप नोटिस करें, तो प्रकृति पूरी शांत रहती है, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये दोनों वक्त हैं जब आप अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप मेरी इन बातों को बहुत गौर से सुनते हैं और इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको एक शर्त के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत जल्द बदल जाएगी। आप वो चीज़ें कर पाएंगे जो आप खुद पे संदेह करते थे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं वो बन सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ, क्या मैं वो बन सकता हूँ जो मैं सपना देखता हूँ। अब मैं आपको बहुत ही डीप चीज़ बताऊँ। आप जो भी लोगों परफॉर्म करता देखते हैं ना, जो अपनी लाइफ बहुत अच्छा करता, सबकी ज़िंदगी में मेडिटेशन का रोल होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और उन लोगों के साथ शेयर करना, ताकि सबको पता चले कि मेडिटेशन का महत्व कितना है। ये सिर्फ बातों वाली चीज़ नहीं है। तो ख्याल रखिए अपना, और इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का।